Morning students, how are you? Good. I hope you all are fine. So let's start a new topic, and the topic is fraction for class 6. In this topic I am going to discuss about the fraction which is in the like fraction and which is unlike fraction. How can we determine this is the like fraction and this is the अनलाइक फ्रैक्शन? कैसे हम लोग पहचानेंगे ये वाला फ्रैक्शन लाइक है और ये वाला अनलाइक है? तो पहला टॉपिक आज का है कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है, किसे लाइक कहते हैं, किसे अनलाइक कहते हैं, ये जानेंगे। दूसरा टॉपिक है आज का हमारा कि कैसे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो तीसरा टॉपिक है कि कैसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं दो फ्रैक्शन का, कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। आज ये तीन टॉपिक को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म में कैसे हम लोग उसको करते हैं, फ्रैक्शन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, या फिर रेशियो को फ्रैक्शन के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सब हमने पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। फ्रैक्शन का टाइप भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ पे अनलाइक और लाइक के बारे में हम बताए थे। आज हम लोग उसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे कि लाइक को कैसे, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक क्या होता है, और अनलाइक को लाइक कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक है हमारा आज का कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, किसको हम लोग लाइक कहेंगे, किसको अनलाइक कहेंगे। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिले, ठीक है। तो आज ये जो हम लोग वीडियो बनाते हैं ये अपने स्कूल के लिए तो बनाते ही बनाते हैं, साथ में वैसे सारे बच्चे के लिए भी ये वीडियो डेडिकेटेड है जिनका स्कूल इस सुविधा को नहीं मुहैया करा रहा है। यानी जो स्कूल ऑनलाइन सेवा नहीं दे रहा है उनके बच्चों के लिए भी हम लोग बना रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है फ्रैक्शन, ये हर स्कूल में पढ़ना है, हर स्कूल के बुक्स में है, चाहे वो बुक्स किसी प्रकाशन का हो, फ्रैक्शन सबको पढ़ना है, ठीक है। तो अपने अगल बगल आस पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं सबको आप ये लिंक दे दीजिए ताकि उन लोगों को भी पढ़ने में सुविधा हो। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का जहाँ तक बात होता है, तो लाइक फ्रैक्शन वैसे सारे फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। यानी द डिनोमिनेटर सेम हो, जिस केस में मान लीजिए हमारे पास 4 फ्रैक्शन है और चारों का डिनोमिनेटर इक्वल है, 7 है या 8 है, कुछ भी है लेकिन सबका एक ही है, तो वैसे केस में सारे के सारे फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे, ठीक है। वही अपोजिट इसका है कि जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए, इक्वल ना हो, अलग अलग हो, इसका अलग हो, उसका अलग हो, उसका अलग हो, तो उस केस में वैसे सारे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है उन्हें हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि लाइक क्या होता है और अनलाइक क्या होता है। लाइक में डिनोमिनेटर सेम होगा और अनलाइक में डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। तो ये था लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। सेकेंड टॉपिक है कि कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं अनलाइक को लाइक में, ठीक है। तो अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसका डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ता है। जितने भी अनलाइक फ्रैक्शन है सारे के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। पहला प्रोसेस ये है कि उसका एलसीएम निकालेंगे और फिर सबको सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है 1/4, 2/7 और 3/14। ये तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, मीन्स ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में। तो पहला है कि हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स क्या है, 4 है, 7 है और 14 है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 2 से एक ही कट रहा है इसलिए 7 से दोनों को कटा देंगे, 1 1। हमारा एलसीएम आ गया 2 × 7 × 2 यानी 28। अब ये सारे फ्रैक्शन जितने भी है 1/4, इसको 1/4 को 28 करना है, तो 4 7 जा होता है, तो ऊपर वाले में भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7/28 में कन्वर्ट हो गया 1/4। 2/7 को कन्वर्ट करेंगे, फिर 2/28 करना है, तो इसको 7 4 जा तो ऊपर वाले को भी 4 से, यानी 8/28। 3/14
14 को हमें 28 करना है, तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो ऊपर वाले में भी 2 से करेंगे। अब ये जो फ्रैक्शन आया 7/28, 8/28 और 6/28, ये तीनों लाइक फ्रैक्शन हो गए, क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर 28, 28 और 28 हो गया। तो अब लिख देंगे 1/4, 2/7 एंड 3/14 कन्वर्टेड इनटू 7/28, 8/28 and 6/28, which is like fraction, जो कि लाइक फ्रैक्शन है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तीसरा टॉपिक है आज का कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, सॉरी। आज का तीसरा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन को कैसे कंपेराइज करेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि अगर वो फ्रैक्शन लाइक में है, सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं हम 1/14, 2/14, ये लाइक फ्रैक्शन है और इसको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो लाइक फ्रैक्शन के मतलब जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। यहाँ 14 और 14 दोनों का डिनोमिनेटर है, तो ये 2 जो है वो 1 से बड़ा है, इसलिए ये फ्रैक्शन भी 2/14 बड़ा हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें न्यूमरेटर सेम हो, यानी 3/11 और 3/19। अब इस केस में क्या है, न्यूमरेटर सेम है। जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। यानी यहाँ पे 11, 3/11 जो है वो 3/19 से बड़ा हो गया, तो 3/11 को हम लोग बड़ा कर देंगे। अब 3/19 छोटा हो गया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो सेम न्यूमरेटर वाले केस में डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। न्यूमरेटर सेम है इसलिए डिनोमिनेटर छोटा है तो बड़ा होगा। अब अगर डिनोमिनेटर सेम है यानी लाइक फ्रैक्शन है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ये तो एक सिंपल सा मेथड है जिससे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखकर पता कर लेते हैं। अब वैसे फ्रैक्शन को हम लोग को पता करना है जिसका कोई रिलेशन नहीं है। 3/7 एंड 4/11, यहाँ पे ना डिनोमिनेटर सेम है और ना न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, 7 है यहाँ, 11 है यहाँ, 3 है यहाँ, 4 है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर, ठीक है, पहले का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमरेटर। यानी 3 को 11 से करेंगे वो पहले लिखेंगे और 7 को 4 से करेंगे वो बाद में लिखेंगे। 11 3 जा 33 और 7 4 जा 28, दोनों में 33 बड़ा है इसलिए फ्रैक्शन 3/7 भी बड़ा हो जाएगा। 3/7 बड़ा होगा 4/11 से। तो 3 तरीका आपके पास है कंपैरिजन करने का। ठीक है, पहला तो है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप पता कर लेंगे जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा हो जाएगा। दूसरे केस में अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ये तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम के केस में हुआ। अगर दोनों का दोनों अलग अलग है, इसका डिनोमिनेटर भी नहीं मिल रहा है, न्यूमरेटर भी नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पहला का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, वो पहले लिखेंगे, पहला का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके बाद में लिखेंगे। दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा उसको अब कंपेयर करेंगे। यानी 11 3 जा 33 आया और 7 4 जा 28। अब 28 से 33 बड़ा है इसलिए ये इधर वाला फ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा। तो यही 3 टॉपिक आज हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द फ्रैक्शन
and fill in the box using greater than, smaller than and equal to। यानी बॉक्स में या तो ग्रेटर देन का साइन लगाना है या फिर स्मॉलर देन या फिर इक्वल। और फर्स्ट क्वेश्चन है 1/6 और 3/6। अभी हमने बताया था कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। बी नंबर 3/7 2/7 ये भी सेम है, 3/8 5/8 ये भी सेम है, 7/15 11/15 सेम डिनोमिनेटर सबका है। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। इसमें जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो आपका फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से कर लीजिएगा। हर का डिनोमिनेटर सेम है। जितने भी क्वेश्चन है सब में डिनोमिनेटर सेम है और सेम डिनोमिनेटर के केस में जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। तो आप कर लेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, evaluate and fill in the boxes with greater than, smaller than and equal to। और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3/4 and 2/3। यहाँ पे ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। तो वहाँ केस में हमने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 3 एंड 4 × 2। 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। दोनों में 9 बड़ा है इसलिए इधर वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई रिलेशन नहीं है वहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो इस तरह से आप सेकंड बनाएंगे। थर्ड नंबर है यूज एलसीएम। ध्यान से आप एक बार देख लेंगे ये आपको समझ में आ जाएगा। यूजिंग एलसीएम, एलसीएम का यूज करके मेथड fill in the boxes with greater than, smaller than and equal to। इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम मेथड यूज करना है। ठीक है, 5/12 एंड 4/9। ठीक है, तो 12 और 9 का आप एलसीएम यहाँ निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 9। ठीक है, ट्वेल्व और 9 का एलसीएम निकालेंगे। ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 4 जा 3 3 जा। अब ये किसी से नहीं कटे तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 4 × 3 यानी 36 हो गया। अब इसका भी एलसीएम 36 आ रहा है और इसका भी 36 आ रहा है। तो दोनों को सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। 5/12 को अगर कन्वर्ट करेंगे 36 लाना है 12 को तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को भी 3 से। ये हो गया 15/36। 4/9 को कन्वर्ट कर रहे हैं तो 4 को कर देंगे 4 से और 9 को भी 4 से करेंगे तो 36 हो जाएगा यानी 16/36। 4/9 कन्वर्ट हो गया 16/36 में और 5/12 कन्वर्ट हो गया 15/36 में। अब 15/36 बड़ा होता है या 16/36 ये आपको मालूम है। डिनोमिनेटर सेम है तो आपको मालूम है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, 16/36। गुड। तो 16/36 अगर बड़ा है तो वो किसका वैल्यू आया है, 4/9 का। ये 4/9 बड़ा हो जाएगा 5/12 से। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको जो भी दो डिनोमिनेटर दिए हैं उसका पहले एलसीएम निकालिएगा और फिर उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा और वहाँ से आपको पता चलेगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। चौथा है क्वेश्चन ये जितने भी क्वेश्चन हैं उसका हमने एक एक एग्जाम्पल आपको बताया है। बाकी जितने भी हैं सारे आपको खुद से बनाने हैं। फिल इन द बॉक्स विथ ए नंबर, यानी उस बॉक्स में कोई नंबर ऐसा डालना है
टू मेक द टू फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, जिससे कि दोनों फ्रैक्शन, टू मेक द टू फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, दोनों के दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हो जाए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। थ्री बाई 12, इसका न्यूमरेटर 3 है और इसका न्यूमरेटर 1 है, तो इसके न्यूमरेटर के साथ इसके न्यूमरेटर का क्या रिलेशन है। 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, ठीक है, तो 1 3 जा 3 होता है, तो उस 3 से इसको 12 को डिवाइड करेंगे, यानी 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है। 1 3 जा 12 हो गया, तो 3 के टेबल में ये 12 1 3 जा 3 हो गया, सॉरी 1 3 जा 3, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करने पे ये 3 आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे जिसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 हो जाए। तो सबसे अच्छा तरीका है 12 को 3 से डिवाइड कर लें, यानी 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हो जाएंगे, क्योंकि इसको भी जब आप सॉल्व कीजिएगा लोएस्ट टर्म में या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ये भी 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया। अब जो हमारा फ्रैक्शन है दोनों, ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। तो यहाँ देखा जाता है कि इसके न्यूमरेटर और इसके न्यूमरेटर में कौन सा रिलेशन है, यानी 1 के टेबल में ये 3 बार में आता है, तो यहाँ वैसा नंबर रखना है जिसके टेबल में 3 बार में 12 आ जाए। सेकेंड क्वेश्चन है 5/6 और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहीं पे आपको भरना है 18 है नीचे, यानी इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर नहीं मालूम है, डिनोमिनेटर दिया है, तो इस डिनोमिनेटर के साथ इस डिनोमिनेटर का क्या संबंध है ये देखते हैं। यानी 6 से बड़ा है, तो कितना बड़ा है, 6 3 जा 18, 3 बार में 18 आता है, तो उस 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15, यहाँ पे 15 रख देंगे, तो ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसी तरह से आप कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर में 3/21 और 1 नहीं मालूम है, तो 1 से फिर 3 कितने बार में आता है, तो 1 3 जा, तो इस ब्रैकेट के अंदर ऐसा नंबर रखेंगे जिसका टेबल 3 बार पढ़े तो 21 हो जाए, तो 7 3 जा 21, 7 भर देंगे। 7/12 है और 21/what, तो 7 का टेबल में 21 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो 12 का टेबल 3 बार पढ़ के नीचे लिख देंगे, 12 3 जा 36, यानी आपको इसका रिलेशन पता कर लेना है। डिनोमिनेटर अगर दिया है दोनों का, तो दोनों के डिनोमिनेटर का रिलेशन क्या है, अगर न्यूमरेटर दिया है तो न्यूमरेटर का रिलेशन करके आप पता कर लेंगे। 5 नंबर है अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। 5 में असेंडिंग ऑर्डर में मतलब अरेंज करना है, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। और 5 का ए नंबर क्वेश्चन है 2/11, 1/11, 5/11, 7/11 एंड 3/11, इन सभी फ्रैक्शन को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा। तो जब लाइक फ्रैक्शन हो गया, सबका डिनोमिनेटर देखिए 11 है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, यानी 1/11 सबसे छोटा है, इससे बड़ा 2/11, इससे बड़ा 3/11, इससे बड़ा 5/11 और इससे बड़ा 7/11, यानी इस सीरीज का सबसे छोटा 1/11 और सबसे बड़ा 7/11। ये आपका अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप अरेंज कर लेंगे। 6 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। वहाँ पे असेंडिंग में अरेंज कर रहे हैं, अब इस क्वेश्चन में हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 4/6 है, 5/8 है, 4/6 है, 5/8 है, 7/12 है एंड 5/16 है।
इसको अरेंज करना है। ये अनलाइक फ्रैक्शन है, पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी सबका एलसीएम निकालेंगे। किसका किसका? 6 का, 8 का, 12 का और 16 का। 6, 8, 12 एंड 16 चारों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 2 से सबको कट कीजिए। अब ये दोनों 3 बचा है तो 3 से जाएगा 1 1 1 2। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, यानी सबका एलसीएम 48 आ गया। डिनोमिनेटर का एलसीएम आ गया। अब सबको 48 के रूप में लिखना है, यानी सबको 6 को 48 बनाना है, 8 को, 12 को, 16 को, सारे के सारे फ्रैक्शन को 48 में कन्वर्ट करना है। तो 6 8 जा, 4 को भी 8 से करेंगे, 32/48। ठीक है, 5/8, 8 6 जा 48, तो 5 6 जा 30/48। 7/12 है, 12 को 4 से करेंगे तो 7 को भी 4 से करेंगे, यानी 28/48। फिर है 5/16, 16 को 3 से करेंगे तो 5 को भी 3 से करेंगे, यानी 15/48। अब इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है 15, 28, 30 और 32 में। तो सबसे बड़ा 32 है, और 32 किसका वैल्यू आया है? तो 4/6 का। तो 4/6 सबसे बड़ा हो गया। उससे छोटा हो गया 5/8, जिसका वैल्यू 30/48 आया है। उसके बाद आता है 7/12, जिसका वैल्यू 28/48 आया है। और सबसे छोटा हो गया 15/48, जिसका वैल्यू किसका वैल्यू है? ये 5/16 का। तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा सारे डिनोमिनेटर को सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे। 6 को 48 करना था, 8 को 48 करना था, 12 को 48, 16 को 48। तो 48 करने के लिए जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 जा, तो 4 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 6 से करेंगे तो 5 को भी 6 से करेंगे, 12 को 4 से करेंगे तो 7 को भी 4 से करेंगे, और 16 को अगर 3 से करेंगे तो 5 को भी 3 से करेंगे। तो ऐसा करने से हमें सबका डिनोमिनेटर 48 48 48 हो गया। तो अब देखेंगे कि सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है। तो 32 सबसे बड़ा है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 28 है, और सबसे कम 15 है। तो ये किसका आया है? इधर वाला कौन सा फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें तो 32 आया है। तो 4/6 को कन्वर्ट किए तो 32 आया, 5/6 को कन्वर्ट किए तो 30/48 आया, 7/12 को किए तो 28/48 आया, और इसको कन्वर्ट किए थे तो सबसे कम 15/48 आया। यानी इसमें सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह से बाकी क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह से आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने मोस्टली तीन टॉपिक को पढ़ा। कौन कौन सा? लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है वो जाना, अनलाइक को लाइक कैसे कन्वर्ट करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हमने सीखा, और कंपैरिजन, दो फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये वीडियो जैसे ही आपके पास जाता है, इस चैप्टर का सबका एक एक क्वेश्चन हमने बताया है। बाकी जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं, यानी हर मैथ के हर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है अभी बनाने के लिए, जो कि हमारे बताए हुए इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस पे बनेंगे। तो हमने एक एक बताया, उसी के आधार पे सारे बनेंगे। तो आपको बना लेना है और वेट करना है नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।